हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के बारे में डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट हम यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी पे जो मेन हमारी रिजल्ट है किसी फंक्शन की यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी हम कैसे चेक करेंगे वो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। रिजल्ट्स बेस्ड ऑन यूनिफॉर्म continuity. Our first result is if a function f of x is uniformly continuous on interval I, then f of x is continuous on that interval। अगर कोई फंक्शन है किसी इंटरवल पे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है तो वो फंक्शन उस इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। बट कन्वर्स ऑफ दिस रिजल्ट इज नॉट ट्रू। इसका काउंटर एग्जांपल हमारे पास, जैसे हमने काउंटर एग्जांपल ले लिया है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑन r। अब ये फंक्शन है हमारे पास, ये फंक्शन r पे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस तो है बट नॉट यूनिफॉर्मली continuous because this is a polynomial, then f of x is continuous। बट ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस नहीं है। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं है वो हम आगे के रिजल्ट से, हम किसी फंक्शन को यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है या नहीं कैसे चेक करेंगे उसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास, कोई फंक्शन है, अगर वो फंक्शन बाउंडेड है और कंटिन्यूस है ऑन क्लोज इंटरवल तो फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। यानी if a function, if f of x is continuous on close interval then then f of x is uniformly continuous। ये हमारा सेकंड रिजल्ट है। अगर हमारे पास इंटरवल क्लोज्ड है और उस क्लोज इंटरवल पे f x कंटिन्यूस दिया है तो अपने आप फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाएगा। थर्ड रिजल्ट है इफ, इसमें क्लोज में बताया है, नेक्स्ट में ओपन इंटरवल पे f of x इज मे और मे नॉट बी यूनिफॉर्म continuous on open interval। अगर हमारे पास ओपन इंटरवल है तो उस पे फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी। इसका हमारे पास काउंटर एग्जांपल है, जैसे f of x इज इक्वल टू 1/x ऑन ओपन इंटरवल 0 1। इस ओपन इंटरवल 0 पे ये फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है, नॉट यूसी। कैसे नहीं है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास 3 रिजल्ट है। नेक्स्ट फोर्थ रिजल्ट हमारे पास, ए फंक्शन f of x इज continuous on interval I and its first derivative f dash x is bounded on I naught। I naught क्या है? I naught इंटरवल है, उसके एंड पॉइंट को डिलीट करके जो इंटरवल बचेगा उसको हमने I naught बोल दिया। I naught then
f of x is uniformly continuous on I। इसको भी लिख देते हैं हम where I naught is interval obtaining by deleting the end point of I। like अगर हमारे पास I है, जैसे ये है क्लोज इंटरवल ए बी, सेमी क्लोज या फिर ऐसे है, तो हम I नोट को ओपन इंटरवल ए बी ऐसे लेंगे, एंड पॉइंट को हम इसमें डिलीट कर देंगे। इस I नोट पे अगर f ऑफ x है हमारे पास, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, अगर वो बाउंडेड होता है तो f ऑफ x है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाएगा किस पे, I पे। और सिमिलरली इसका भी कन्वर्स ट्रू नहीं है, बट कन्वर्स ऑफ दिस रिजल्ट इज नॉट ट्रू। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ये ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे f ऑफ x इज इक्वल टू रूट एक्स ऑन, ये ले लिया हमने, ये फंक्शन uc है, दिस इज uc, बट इस इंटरवल पे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश x इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, ये नॉट बाउंडेड नहीं है, फिर भी ये फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है, तो ये हमारे रिजल्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो दिस इज आवर फोर्थ रिजल्ट। फिफ्थ रिजल्ट है हमारे पास, इफ ए फंक्शन इज continuous and periodic on R, then that function is uniformly continuous on R। अगर कोई फंक्शन है हमारे पास, वो अगर पीरियोडिक है और कॉन्टिन्यूअस है किस पे, R पे, तो जो फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, नेक्स्ट रिजल्ट, सिक्स्थ रिजल्ट है हमारे पास, इफ ए फंक्शन is continuous on bounded interval a b, then f of x is uniformly continuous on AB if and only if limit x tend to a positive f of x and limit x tend to b negative f of x exist finitely। ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कंटिन्यूटी चेक करने का, कि कोई भी फंक्शन बाउंडेड है इंटरवल, उस पे अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है ए बी पे तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा अगर उसके जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट ए और बी पे ए की तरफ से तो पॉजिटिव, लाइक दिस इज आवर रियल लाइन, दिस इज आवर इंटरवल ए बी, तो ए के राइट साइड में और बी के लेफ्ट साइड की ये दोनों लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है फाइनाइटली, तो हमारे पास जो f ऑफ x है वो क्या आ जाएगा, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। फॉर एग्जांपल हमने जैसे ले लिया f ऑफ x इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x ऑन ओपन इंटरवल 0 1। इस पे हमने इस फंक्शन को क्या चेक करना है, uc है या नहीं है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, ये चेक करना है। तो इसके लिए हमें इसके एंड पॉइंट पे, सबसे पहले एंड पॉइंट पे इसकी लिमिट चेक करेंगे। इंटरवल बाउंडेड है तो लिमिट x टेंड टू 0 e रेज़ टू पावर x है, इट्स e रेज़ टू पावर 0 1, देन इट इज 1 which is finite।
then on another end point 1, limit x tend to 1, e raised to power x is equal to e raised to power 1 e, which is also finite। तो दोनों एंड पॉइंट पे f of x की है जो लिमिट है वो फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है। दैट इंप्लाइज f of x is uniformly continuous on open interval 0 1। ओपन इंटरवल 0 1 पे f of x क्या हो गया, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली कोई दूसरा एग्जांपल ले लो हमारे पास, जैसे f of x इज इक्वल टू साइन ऑफ x, ये ले लो साइन ऑफ x। इसको हम पिछले वाले रिजल्ट से भी कर सकते हैं। f of x इज इक्वल टू साइन x, पीछे वाले हमें रिजल्ट पे पढ़ा था, जैसे ऑन r कर दिया हमने, तो ये फंक्शन है r पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, और साइन x पीरियोडिक होता है, सबको पता है पीरियोडिक होता है। तो कॉन्टिन्यूअस प्लस पीरियोडिक, अगर कॉन्टिन्यूअस प्लस पीरियोडिक है तो जो ये फंक्शन है ये क्या हो जाएगा, यूसी। और अगर आगे एग्जांपल करेंगे हम, जिससे हम यूसी चेक करेंगे या नहीं करेंगे, ये सिर्फ बाउंडेड इंटरवल के लिए, अगर ए भी बाउंडेड है तो हम उसके एंड पॉइंट पे लिमिट चेक करेंगे। अगर लिमिट एंड पॉइंट पे चेक करें, लिमिट फाइनाइटली आती है तो यूसी होगा, नहीं आती तो यूसी नहीं होगा। इट इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है। तो अगर हमारे पास बाउंडेड इंटरवल आता है तो सीधा सीधा ये रिजल्ट हमें यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का रिजल्ट दे देगा। और नेक्स्ट रिजल्ट जो हम पढ़ेंगे उसमें एंड पॉइंट को हम इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट, अनबाउंडेड लेके चलेंगे, तो वे रिजल्ट हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास, इफ f of x is a function is continuous on closed interval of a to infinity, then and if limit x tend to infinity f of x exists finitely, then f of x is uniformly continuous on interval a comma infinity। हमारे पास f of x है। पिछले रिजल्ट में दोनों एंड पॉइंट जो इंटरवल था वो बाउंडेड था, बट इसमें हमारे पास इन्फिनिटी है, एक तरफ से बाउंडेड है एक तरफ से बाउंडेड नहीं है। देन f of x is uniformly continuous on this interval। अगर ये हमारे पास लिमिट है, ये अगर लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट करती है फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है, तो f of x यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाएगा इस इंटरवल पे। बट कन्वर्स ऑफ दिस रिजल्ट इज नॉट ट्रू। जैसे हमने f of x इज इक्वल टू x ले लिया ऑन दिस इंटरवल। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो ये फंक्शन है ये ऑन r पूरी रियल लाइन पे क्या है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है। बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी द फंक्शन f of x इज इक्वल टू x इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस ऑन r। बट अगर हम इस इंटरवल पे देखें तो इस इंटरवल पे अगर हम इस पे इसकी लिमिट चेक करें, लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी f of x, यानी f of x की वैल्यू क्या है x, वो डज नॉट एग्जिस्ट है, मतलब नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली, ठीक है। तो ये इसका रिजल्ट का कॉन्ट्रेरी एग्जांपल है। सिमिलरली इससे आगे वाला रिजल्ट भी हमारे पास ऐसे ही है, इफ f of x इज continuous on interval माइनस इंफिनिटी टू b की तरफ से क्लोज है ये, एंड इफ लिमिट x टेंड टू माइनस इंफिनिटी f of x एग्जिस्ट फाइनाइटली,
finitely, then f of x is uniformly continuous on interval माइनस इन्फिनिटी टू b। सिमिलरली इस इंटरवल पे भी अगर एंड पॉइंट है, इस पे तो फाइनाइट होनी चाहिए, तो अगर इस पे भी अगर हमारे पास लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, यूसी हो जाएगा। किस इंटरवल पे, इस इंटरवल पे। सिमिलरली कन्वर्स इसका भी ट्रू नहीं है, बट कन्वर्स ऑफ दिस रिजल्ट इज नॉट ट्रू, रिजल्ट ट्रू नहीं है। सिमिलरली ये एग्जांपल ले लो दोबारा, ये एग्जांपल ले लिया हमने, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स ले लिया हमने, एक्स ऑन इंटरवल ले लिया हमने, बी को जीरो ले लो, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, जीरो की तरफ से क्लोज। अभी हमने पढ़ा है ये फंक्शन ऑन आर क्या है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है, बट अगर हम इसकी माइनस इन्फिनिटी पे लिमिट देखें, यानी लिमिट ऑफ एक्स टेंड टू माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, वो क्या है, नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं करती है, बट फिर भी फंक्शन क्या है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। तो ये भी इस रिजल्ट का क्या है, कॉन्ट्रेरी एग्जांपल है। तो ये दो रिजल्ट है। हमने इस रिजल्ट में इसका इस तरफ वाला एंड पॉइंट अनबाउंडेड ले लिया, इस तरफ इसका फर्स्ट वाला अनबाउंडेड ले लिया। नेक्स्ट रिजल्ट है अगर हम दोनों तरफ यानी ऑन आर पे हो तो वो कैसे आएगा, वो देखो। नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास, इफ एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन आर, आर ले लिया हमारे पास, आर क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, आर पे हमारे पास फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस, एंड इफ लिमिट एक्स टेंड टू माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंड टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स बोथ एग्जिस्ट फाइनाइटली, then f of x is uniformly continuous on R। R पे हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली बट कन्वर्स ऑफ दिस रिजल्ट इज नॉट ट्रू। वही काउंटर एग्जांपल ले लो, कन्वर्स भी इस थ्योरम का इस रिजल्ट का ट्रू नहीं है। वही ले लो हमारे पास f of x इज इक्वल टू x ऑन r। हमें पता है कि r पे ये फंक्शन क्या होता है, uc, ये हमने पहले पढ़ लिया, uc होता है। बट अगर हम इसकी लिमिट एग्जिस्ट करें, लिमिट देखें तो लिमिट x टेंड टू माइनस इन्फिनिटी f of x वो भी एग्जिस्ट नहीं कर रही, नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली। और सिमिलरली अगर लिमिट x टेंड टू प्लस इन्फिनिटी देखें एफ ऑफ एक्स की, तो वो भी क्या कर रही है, फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं कर रही है। बट फंक्शन फिर भी क्या है, यूसी है। बाय डेफिनेशन ऑफ यूसी हमने इसको चेक किया था। तो ये रिजल्ट है हमारे पास। नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास 10 कि इफ एफ ऑफ एक्स इज continuous on R, f of x is continuous on R and f of x is uniformly continuous on every bounded interval of R. However, f of x may or may not be uniformly continuous on R। ये रिजल्ट क्या कहता है हमारे पास कि if f of x is continuous on R and f of x is uniformly continuous, R के हर एक एवरी बाउंडेड इंटरवल, हर एक इंटरवल बाउंडेड इंटरवल पे फंक्शन क्या है, यूसी है। इसके बावजूद भी हमारे पास आर पे फंक्शन
यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हमारे पास ये रिजल्ट ये बोलता है। नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास सिक्वेंशियल क्राइटेरिया, कि हमारे पास यूसी चेक करने के लिए हम सिक्वेंशियल क्राइटेरिया कैसे यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास सिक्वेंशियल क्राइटेरिया। सिक्वेंशियल क्राइटेरिया क्या बोलता है? यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी चेक करने के लिए लेट f is a subset from A which is subset of R to R is a function then f of x is uniformly continuous on A if and only if for every two sequence xn and yn such that if xn minus yn approaches to 0 then f of xn minus f of yn must be approaches to 0 as n tend to infinity। ठीक है, तो ये हमारे पास सिक्वेंशियल क्राइटेरिया है कि हमारे पास कोई फंक्शन है ए पे, उस पे हम उसको हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस कब बोलेंगे कि अगर हमारे पास दो सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है सच दैट मोड ऑफ एक्शन